जो हमें खुश रखने के लिए अपने सारे दुख छुपाते हैं, खुद भूखे रहते हैं पहले हमें खिलाते हैं। मत करना यारो अपमान कभी उस इंसान का, क्योंकि धरती पर भगवान का साया माता पिता कहलाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे की लाठी पेंशन। राजा राम जी 75 वर्ष की आयु के हो चुके थे। अब तक उनका शरीर काम कर रहा था तो वह छुटपुट बाहर के काम कर लिया करते थे, पर अब उनका शरीर बिल्कुल भी चलना बंद हो गया था, अतः वह घर पर ही रहा करते थे। राजा राम जी के कमरे से लगातार खांसने की आवाज़ आ रही थी। बाहर से बेटे व बहू दोनों आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। बहू मीनाक्षी बोली, क्या करें, पिताजी तो दिन भर खांसते ही रहते हैं। सारा काम करके बैठती हूँ, उसके बाद उनकी सेवा में लगे रहो। तुम कोई वृद्धाश्रम देखकर उन्हें क्यों नहीं छोड़ आते हो? मेरी सहेली प्रतिभा ने भी अपने ससुर को वृद्धाश्रम भेज दिया, तब से वह दोनों बहुत सुखी हो गए। बेटा महेश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? बिना सोचे कुछ भी बोलती रहती हो। बहू, इसमें मेरा दिमाग क्यों ख़राब है? तुम तो दिन भर काम पर चले जाते हो, मुझे दिक्कत होती है। कल भी प्रतिभा के यहाँ किटी पार्टी में ना जा सकी और मेरी माँ 2 दिन से मुझे बुला रही हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी बूढ़ी हैं तो अपनी बेटी का इंतज़ार करती रहती हैं। बेटा, क्यों नहीं जा पा रही हो? कोई बाबूजी रोकते थोड़ी हैं, उनका काम करके चली जाओ। फिर घर में बबलू भी तो है, वह देख लेगा। बहू मीनाक्षी, अभी बबलू 12 साल का ही तो है, वह उसकी कोई उम्र है सेवा करने की? वह बूढ़े लोगों की सेवा करे और उसके पढ़ाई भी रहती है, फिर यार दोस्तों में खेलना भी तो है। उसका बचपन छीन लूँ क्या? बेटा, ज़्यादा परेशानी है तो सारा सामान बाबूजी के कमरे में रख जाया करो, फिर तुम आराम से चली जाया करो। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबूजी मुझे फ़ोन कर देंगे। बहू मीनाक्षी, तुम्हें शायद याद नहीं है, पिछली बार जब मैं बाज़ार घर का सामान लेने गई थी तब बाबूजी पलंग से गिर गए थे और तुमने ही आकर मुझे यह कहा था कि उनको अकेला छोड़कर मत जाया करो। तो बताओ क्या करूं? जिस दिन तुम्हें जाना हो मैं दुकान की छुट्टी ले लूँगा, पर बाबूजी जब तक हैं तब तक तो हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। राजा राम जी बेटे और बहू दोनों की बात सुन रहे थे। उन्हें लगा कि चलो, बहू तो बुढ़ापे में सेवा नहीं करना चाहती, पर बेटा मेरा अपना है, उसे मेरे लिए बुरा लग रहा है। बहू और बेटे की पुनः बातचीत राजा राम जी सुनने लगे। मीनाक्षी, हाँ, तुम्हारी दुकान तो बहुत करोड़पतियों की है, दुकान ही है। एक दिन बंद कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं पड़े। एक दिन दुकान बंद करने का मतलब 1000 की कमाई जाना। इसका तो एक ही उपाय है कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो। मैं प्रतिभा की तरह स्वतंत्र होकर जी लूँगी। मीनाक्षी, तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। बाबूजी और प्रतिभा के ससुर में कोई तो अंतर है। प्रतिभा के ससुर की कोई पेंशन थोड़ी थी, उनके तो प्राइवेट नौकरी थी। उन्हें जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला वह उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बांट दिया, इसलिए प्रतिभा ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। बेटा थोड़ा ठहर कर अपनी पत्नी मीनाक्षी से कहता है, मीनाक्षी, मेरे पिताजी की तो पेंशन से ही हमारा घर चलता है। मेरी छोटी सी दुकान से क्या होता है, उससे तो कमाई होती है, वह तो सारी बबलू के भविष्य के लिए रख रहे हैं। बबलू जब कॉलेज जाएगा तब उसके लिए भारी भरकम डोनेशन देना होगा, जब जाकर कॉलेज में एडमिशन लेगा। अब तक पिताजी हैं, थोड़ा निभा लो। अगर हम पिताजी का वृद्धाश्रम छोड़ आए तो बैंक वाले हमें पेंशन नहीं देंगे। हम यही सोचकर पिताजी की थोड़ी सेवा कर लेते हैं कि उनकी सेवा के बदले हमें उनकी पेंशन घर चलाने के लिए मिल रही है। पिताजी अंदर बैठे सब सुन रहे थे। उनके दिल को गहरा धक्का लगा।
वह सोच रहे थे कि उनका बेटा उनके लिए बहू से लड़ाई कर रहा है, पर वह तो बहू से भी बड़ा स्वार्थी निकला। उसे पिता से ज़्यादा उसके पेंशन प्यारी थी। वह उनकी जो देखभाल कर रहा है वह पेंशन के कारण ही कर रहा है। उन्हें समझ आ गया कि असली में बुढ़ापे की लाठी बेटा नहीं, उनकी नौकरी के बाद जो पेंशन है वह है।